रुक करते हैं एक नजर सुर्खियों की ओर। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री, जेडीयू विधायक ने किया बड़ा दावा। चिराग पासवान 2025 चुनाव में उतरेंगे, अरुण भारती ने उठाया बड़ा सवाल। प्रशांत किशोर ने नीतीश और चिराग पर किया बड़ा खुलासा, भाजपा से रिश्ता तय करेगा राजनीति। सिविल सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री ने भागलपुर की तारीफ, स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार। बंगाल हिंसा पर संजय झा का ममता बनर्जी पर हमला, राज्य सरकार पूरी तरह विफल। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री, जेडीयू विधायक ने किया बड़ा दावा। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में कदम रखने की अटकलें तेज हो गई है। हालांकि ना तो नीतीश कुमार और ना ही उनके बेटे ने इस पर कोई भी आधिकारिक बयान दिया है, लेकिन जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने दावा किया है कि निशांत को राजनीति में वह ही लेकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर निशांत जेडीयू में शामिल नहीं होते तो पार्टी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग पासवान 2025 चुनाव में उतरेंगे, अरुण भारती ने उठाया बड़ा सवाल। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के करीब आते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस साल विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, ये बयान उनके जीजा अरुण भारती ने दिया है। हालांकि चिराग का प्लान था कि वह 2030 में केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार लौटेंगे और सीएम कैंडिडेट बनेंगे, लेकिन अरुण भारती के बयान ने नया सवाल खड़ा कर दिया है। अगर चिराग इस साल बिहार लौटते हैं तो केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर उनका अगला कदम क्या होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर ने नीतीश और चिराग पर किया बड़ा खुलासा, भाजपा से रिश्ता तय करेगा राजनीति। जी हां, जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रतिपक्ष पर अपनी तल्खी की वजह बताई है। उन्होंने कहा है कि उनका चिराग पासवान के प्रति व्यवहार जो है सॉफ्ट है, क्योंकि दोनों के बीच मित्रवत संबंध है, लेकिन राजनीतिक सरोकार नहीं। पीके ने साफ किया कि चिराग का राजनीतिक रुख भाजपा के साथ है, इसलिए उनके साथ उनका सरोकार नहीं हो सकता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिविल सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री ने भागलपुर की तारीफ, स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार। जी हां, सिविल सेवा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड की तारीफ की। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में जबरदस्त सुधार हुआ है, खासकर गर्भवती महिलाओं की देखभाल में यह सुधार क्षेत्रीय विकास और प्रशासनिक कार्यों की सफलता का प्रतीक बनकर उभरा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बंगाल हिंसा पर संजय झा का ममता बनर्जी पर हमला, राज्य सरकार पूरी तरह विफल। जी हां, बंगाल में हालिया हिंसा को लेकर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पूरी तरह विफल करार दिया। मुर्शिदाबाद में हिंसा के डरावने झा ने राज्य सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पलायन कर चुके लोगों को सुरक्षित वापसी और सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। हालांकि राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर पुलिस का चौंकाने वाला कारनामा, थानेदार पर शराब माफियों को छोड़ने का आरोप। जी हां, बिहार पुलिस एक बार फिर चर्चा में है और इस बार आरोप है थानेदार पर। जी हां, भागलपुर जिले के थाना क्षेत्र में थानेदार पर मोटी रकम लेकर शराब माफियों को छोड़ने और उसकी जगह किसी और को आरोपी बनाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने कहानी बदलकर जो प्राथमिकी दर्ज की उसमें आरोपी का नाम बदल दिया, हालांकि घर और घर के मालिक का जिक्र वही रखा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वक्फ संशोधन के खिलाफ भभुआ में दलित मुस्लिम एकजुट, जमा खान का काफिला घिरा। जी हां, कैमूर जिले के भभुआ में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में AIMIM और भीम आर्मी के बैनर तले सैकड़ों दलित और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला है। प्रदर्शन के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के काफिले का जोरदार विरोध हुआ, जिससे माहौल गर्मा गया। विरोध ने इलाके की राजनीति को नई दिशा दे दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपीएससी 2024 रिजल्ट जारी, प्रयागराज की शक्ति दुबे टॉपर, बिहार के 6 अभ्यर्थियों की चमकी किस्मत। जी हां, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इस बार प्रयागराज की शक्ति दुबे ने टॉप रैंक हासिल की है। कुल 1009 उम्मीदवारों का चयन IAS, IFS, IPS सहित अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए हुआ है। बिहार से इस बार 6 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिनमें जमुई के 3, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और बक्सर से एक उम्मीदवार शामिल है। खबर की ओर। उप महापौरों को अब महापौर जैसी सुविधाएं। जी हां, राज्य के नगर निगमों और नगर परिषदों में अब उप महापौर और उप मुख्य पार्षदों को भी मिलेंगी वही सुविधाएं जो महापौर और मुख्य पार्षदों को मिलती है। नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इससे स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों को बड़ी राहत और नई ताकत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गिरिराज सिंह का विपक्ष परिवार समाज में जहर घोल रही है कांग्रेस। जी हां, खगड़िया में भाजपा कार्यालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष समाज का माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहा है, जो देश के हित में नहीं है। परमानंदपुर स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान फूलों से स्वागत हुआ है और मंच से विपक्ष को कड़ी चेतावनी। खबर की ओर। बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी। गठबंधन से रामजी गौतम का साफ इनकार। जी हां, बहुजन समाज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने पटना में प्रेस वार्ता के दौरान ऐलान किया कि बीएसपी राज्य की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। इस ऐलान के बाद बिहार की सियासत में नई हलचल देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्णिया एयरपोर्ट से विमान सेवा, नीतीश सरकार का दावा। जी हां, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने पूर्णिया एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू करने का दावा किया है और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 15 अगस्त से पहले उड़ान भरने की बात कही है। लेकिन इस दावे पर संशय के बादल हैं, क्योंकि पर्यावरण क्लियरेंस अभी तक नहीं मिला और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आवेदन तक नहीं किया है। इसके अलावा सड़क निर्माण पर कर्मचारियों की पोस्टिंग जैसे मुद्दे भी अभी अटके हुए हैं, जिससे इस प्रोजेक्ट की सफलता पर सवाल उठ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बक्सर में किसान कल्याण संवाद, उप मुख्यमंत्री ने किसानों से सीधा संवाद किया। जी हां, बक्सर में आयोजित किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम में किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई और उन्हें नई योजनाओं से अवगत कराया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस अवसर पर किसानों से सीधे संवाद किया और केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को बताया। कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना और अधिक से अधिक किसानों को योजनाओं का लाभ पहुंचाना था। अगली खबर की ओर। मुंगेर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, शराब पार्टी से जुड़ा हो सकता है मामला। जी हां, बिहार के मुंगेर जिले में अपराधियों ने बेखौफ होकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी। घटना सोमवार रात 11:30 बजे की है, जब 35 वर्षीय रविश कुमार उर्फ रावो पासवान को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि इससे पहले बीजेपी के एक नेता के घर शराब पार्टी हुई थी और जैसे ही पार्टी खत्म हुई, रविश को बाहर निकालते ही गोली मारी गई। यह मामला अब सियासी और आपराधिक गठजोड़ के सवालों को जन्म दे रहा है। हैं आखिरी खबर की ओर। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश गुप्ता की हत्या से परिवार में मातम, बहनोई ने किया बड़ा खुलासा। जी हां, कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश गुप्ता की बेंगलुरु स्थित आवास पर हत्या से उनके परिवार में शोक की लहर है। उनके बहनोई छेदी प्रसाद आजाद ने बताया कि 3 दिन पहले 18 अप्रैल को ओम प्रकाश से फोन पर बात हुई थी। ओम प्रकाश ने बेंगलुरु से कॉल की थी, लेकिन हत्या की खबर ने उनके परिवार को हिला दिया। योगपट्टी प्रखंड के मच्छर गांवा बाजार में उनकी बड़ी बहन का ससुराल है, जहां इस दुखद घटना के बाद गहरा शोक फैल गया है। बिहार की ऐसी ही ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी ज़रूर जुड़ें।